हमारे डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर मतलब आज इतना ही हुआ है, कल दिन जो बंदा नेट क्लियर करके आया है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आप सभी को यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिख रही होगी जो कि जेबीटी प्रशिक्षु की है, और हम यहाँ पे कोई अच्छे मुद्दे को लेकर नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं और हम ये जो है धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। ये आपको पता ही होगा अगर आप एजुकेशन में अपडेट रखते होंगे, क्योंकि जो जेबीटी और बीएड का केस चला है उसमें बीएड वालों को जेबीटी की जो सीट्स है वो उसके लिए एलिजिबल किया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत है, आप सभी को भी पता है कि ये गलत है, किसी का हक मानना। तो मनीष, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? जी, हम जरूर कहना चाहेंगे क्योंकि हम बहुत ही गुस्से में हैं जो कि हमारे साथ होता जा रहा है। हम एक क्लास भी नहीं लगाएंगे, हम धरने पे बैठे हुए हैं। कब तक नहीं लगाएंगे क्लासेस? जब तक हमारे क्या बोल रहे, जब तक कि मतलब सरकार हमारी बात मान नहीं पाती है और बीएड को बाहर नहीं करती। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही कर रही है, कभी ऐसे बोलते कि बीएड वाले बाहर है, कभी ऐसे बोलते हैं कि लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसे ही कहा था इनकी साइड में। देख रहे हो यहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं हो रही है। तो हम सतीश भैया से बात करते हैं, ये हमारे बैच के काफ़ी सीनियर है और देखते हैं। तो सतीश भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे के बारे में? क्या बोले इसके बारे में, बिल्कुल गलत डिसीजन है। अभी बीएड वालों के लिए तो स्कोप बहुत है, लेकिन अभी बीएड वालों को जेबीटी में भी डाल दिया तो जेबीटी वाले कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। उनको तो भूखे मरने वाला ही साहब है। अगर वो इतने काबिल हो बीएड वालों के लिए तो बहुत जॉब है, उसके बाद भी उनको जेबीटी में एंट्री डाल दी है, तो अभी क्या करेंगे वो? जो सिर्फ जेबीटी करके बैठे हैं या जो जेबीटी कर रहे हैं उनके लिए क्या फायदा है, उनके क्या स्कोप्स बचेंगे? फिर ये तो वही बात हो गई कि जेबीटी कर रहे हैं और बेरोजगार की तरफ उसके बाद फिर बीएड कर लो, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। परेशान है। गवर्नमेंट से ये कहना है कि यदि आपने इस कोर्स को तैयार किया हुआ है और इसमें इतने बेरोजगार युवक बनते जा रहे हैं आगे से आगे, तो वो गलत चीज़ है। अगर बीएड से भी हमारा कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके लिए जो अलग एजुकेशन है, अलग उनका पाठ्यक्रम बनाया गया और अलग चीज़ बनाई गई है, तो उनके लिए वो अलग इंतजाम होना चाहिए। और जो देख सकते हो यहाँ पे जो स्लोगन है ये हमारा मेन है, सेव अवर डिप्लोमा। सर, जैसा कि आप कभी दी थे, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप आए हमारे को कवरेज दी। हम यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो बीएड प्रशिक्षुओं को अभी यहाँ पे काउंसलिंग हुई है, हमारी बीएड वालों को भी अलाउ किया गया, जबकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका डिसीजन आना बाकी है। और फिर भी जो हाई कोर्ट ने भी उस पर स्टे लिया हुआ है, फिर भी जो टेट होना था उस पर भी स्टे लगा हुआ है। फिर किस बिहाफ पे यहाँ पर जो हमारी काउंसलिंग हुई उसमें बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस अभी पेंडिंग है और उसका नतीजा आना बाकी है। तो इस पर ही हम रोष प्रकट कर रहे हैं कि सरकार को हमारी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब बीएड वालों को अलाउ करना है तो जो इसको बंद कर दो, उस संस्थान को क्यों चलवा रहे हैं? फिर हमारा जो बच्चों का शोषण क्यों किया जा रहा है यहाँ पर? कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें और इस पे स्पेशल एक ज़रूरत है कि किस तरह से इसको निपटाए। और शिक्षा मंत्री जी से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा जो मैटर है बहुत पुराना है और इसको निपटाए। और हमारा जो बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षु भाई है, हमारा जो भी जितने भी ईटीटी वालों को भी इसमें अलाउ कर दिया, सबको ये अलाउ कर दिया, तो हमारा क्या फ़ायदा है डीएलएड करने का?
और जो बैच वाइज भर्ती करवा रहे हैं उसमें बीएड का, जैसे हमने अभी पीछे देखा, अभी पिछले परसों ही यहाँ पर काउंसलिंग हुई है, तो उसमें जो बीएड का जो था वो चला है सन 2000 के इर्द गिर्द वाला बैच चला है, जबकि जेबीटी का 2011-12 चला हुआ। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है और बैच पूरा पीछे चला जाएगा। और जो हमने यहाँ काउंसलिंग में देखा 80% के करीब यहाँ पर बीएड और दूसरे ईटीटी वाले थे, और जेबीटी वालों को तो मौका ही नहीं मिल रहा है जिस नाम से ये भर्तियाँ भरी जा रही है। तो अगर आपकी सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे? हम यही कर रहे हैं कि अभी स्टे लो, जब सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर आता है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है, जो भी है बीएड के लिए फेवर में आता है, जेबीटी के फेवर में आता है, तब तक इस पे स्टे लगे और ये इसका रिजल्ट आउट ना हो। ठीक, चलो। अरे मुस्कान तू तो बढ़िया रही थी मगन नाच रही बाहर तो गाइस आप देख सकते हो ये सभी प्रशिक्षु जो है यहाँ पे क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे जो है मान नहीं लेती, और उस पर बीएड की जो बैच वाइज भर्ती चल रही है उस पर स्टे नहीं लगता है, और सिर्फ जेबीटी के फेवर में कुछ नहीं होता, तब तक हम क्लासेस का बहिष्कार करें। और हमारे साथ फर्स्ट ईयर्स भी हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने परसों देखा कि यहाँ पे बीएड की काउंसलिंग हो रही थी, डीएलएड की काउंसलिंग हो रही थी, और उनमें बीएड प्रशिक्षक भी थे और ईटीटी वाले भी थे, विजुअल इम्पेयर्ड वाले भी थे। मतलब इतने सारे इन्होंने इकट्ठे कर दिए हैं। डिग्री डिप्लोमा में कोई फर्क नहीं है, और इन्होंने बोला कि बीएड वाले इस काउंसलिंग में आएंगे, और बीएड वाले परसों आए थे। इवन हमने देखा कि ईटीटी वालों ने भी इसमें जो है वो भाग लिया। तो इससे साफ साफ हो रहा था कि जो बीएड का बैच चला है वो 1999 का चला है, और जबकि जो हमारा चला था वो 2011 का चला था। तो इस हिसाब से हम 12 साल पीछे चले गए हैं, और सीनियरिटी वाइज भी वो लोग हमसे आगे हैं। और इतने सालों में, आज 2023 चल रहा है, तो इतने सालों में कुछ ना कुछ तो उन्होंने क्वालिफिकेशन और ली होगी। तो हमारा मतलब डीएलएड करने का क्या मतलब रह जाता है? अगर आपने सभी डिप्लोमा डिग्री वाले यहाँ पे घुसाने हैं तो हमारे डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। और अगर मतलब आज इतना ही हुआ है, कल दिन जो बंदा नेट क्लियर करके आया है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी बेरोजगार होता है, तो वो भी बोलेगा कि हमें भी सीट्स दो क्योंकि हम भी वेल क्वालिफाइड हैं। तो इस प्रकार से वो भी यहाँ पे आके हमारी सीटें मांगेगा। तो मतलब डीएलएड करने का मतलब क्या रह जाता है? हमें प्रशिक्षित किया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। बीएड एक डिग्री है, ठीक है, वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मतलब हमारे डीएलएड करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही हमारे यहाँ पे आने का मतलब रह जाता है। हम 2 साल बाद जब यहाँ से निकलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वो टेट भी इजीली क्लियर कर पाएंगे क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन हमसे ज्यादा है, वो ग्रेजुएट है। यहाँ पे बच्चे +2 वाले भी हैं, तो हमारा और उनका कोई मेल नहीं है अगर एक हिसाब से देखा जाए। तो फिर हमारी मांगे यही है कि हमें जस्टिस दो, यहाँ से बीएड वालों को बाहर करो, ना उन्हें टेट में लिया जाए, ना उन्हें हमारे कमीशन में लिया जाए, इवन काउंसलिंग में तो उन्हें बिल्कुल भी जगह ना दी जाए क्योंकि उनका बैच बहुत पीछे चला हुआ है और हमारा 2011 तक बैच पहुंच चुका है। तो इस हिसाब से हमारी नौकरी जल्दी लग जानी थी, पर उनकी वजह से वो सीनियर हैं तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। तो हमारी मांग है सरकार से कि जब अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित पड़ा हुआ है तो आप किस बिहाफ पे हिमाचल में भर्तियां दे रहे हैं? तो इसमें तो साफ साफ सभी को दिख रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आपका नाम? सर मेरा नाम निकिता है। ये कक्षाओं का बहिष्कार आज ही हुआ है, आगे कितने जी दिन सर, तक आज चलेगा? से ही शुरू हुआ है, आज वीरवार है और ये प्रदेश भर में चल रहा है। सभी डाइट के प्रशिक्षुओं ने हमें ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन भेजी थी कि हम आज से बहिष्कार करेंगे। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द हमारे ओर ध्यान दे, और जो हमारे साथ इतने सालों से, 4 सालों से बल्कि हमारे साथ जो है वो हमें अनदेखा किया जा रहा है। आने वाले तो, कुछ दिनों में भी आपकी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो आगे का क्या आपका जो है रुख है? तो सर हम इसी तरह बहिष्कार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हो सकता है हम इकट्ठे होकर धरने पे उतर आए फिर। बड़ा आंदोलन देखने जी सर, ये सर। किसी और का हक मारकर कितनी सीटें भर पाओगे? कितना हमें सताओगे? किसी और का हक मारकर कितनी सीटें भर पाओगे?